उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां आ रही हैं उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक लेटर जारी हुआ है जिसका जिक्र आया है न्यूज़पेपर में ये लेटर का नंबर भी दिया हुआ है, शासनादेश संख्या। ठीक है। और ये लेटर जो है वो जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से। मुख्य सचिव जो हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है मुख्य सचिव। अधिकारियों की मैं बात करूं तो, वैसे मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकारियों में। तो ये लेटर जारी हुआ है और इसमें मुख्य जो बातें आई हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सोचने वाली हैं, जिसमें से कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ बच्चों को मालूम नहीं है। कैसे? पहली बात तो इसमें हेडिंग लगाया हुआ है कि भर्तियों पर रोक। तो ये पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये लाइन जो है वो अखबार में आप पढ़ रहे हो, ये पूरी तरह से सही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसा किया जा रहा है जिसमें हवाला दिया गया है कि खर्च कम करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों में। ये बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव जो अनूप चंद्र पांडे हैं उन्होंने बयान दिया है और अब वो कह रहे हैं कि भर्तियां कैसे होंगी। भर्तियों में काम चलाया जाएगा संविदा के आधार पर और आउटसोर्सिंग के आधार पर। ये होता क्या है? संविदा होता है कि टेम्परेरी तौर पर निकालना, कि आपको टेम्परेरी तौर पर भर्ती किसी भी चीज़ की मान लो कर ली गई, जैसे पंचायत सेक्रेटरी की कर लो, लेखपाल की कर लो। वो काम करते रहेंगे, वो टेम्परेरी हैं, जितने दिन ज़रूरत है। जब मर्जी चाहे उनको निकाल दिया जाता है। सैलरी उनकी कम होती है और जो खर्चे होते हैं मेडिकल वगैरह वो फैसिलिटी उनको भत्ते नहीं मिलते। दूसरा, आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग मतलब कि इसका जो सोर्स होता है वो आउट होता है, बाहर से होता है, जो नौकरी पर रखने का। कि गवर्नमेंट खुद नौकरी पे नहीं रख रही है, नौकरी पे किसी और ने रखा है, एक कंपनी ने। और वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी आपको। क्या चाहिए जी? हमें चाहिए 1000 लेखपाल। बोलो ये लो जी 1000 लेखपाल, हमें पर बंदा इतना कमीशन दे दो आप। तो उनको जो हायर करने की झंझट उनको नहीं पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा। फटाक से किसी कंपनी को कहा कि आप एक काम करो, 2000 क्लर्क दे दो हमें, वो 2000 क्लर्क दे देगी उनको। उनको हायर करना, इंटरव्यू करना, वो झंझट उस कंपनी का। ये है आपकी आउटसोर्सिंग। इससे वो कह रहे हैं काम चलाएंगे। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी संविदा और आउटसोर्सिंग, उतनी ही परमानेंट भर्तियां कम होंगी। नए पद सृजित नहीं होंगे। नए पद का मतलब ये होता है कि अगर लेखपाल जो है उनके पद मान लो सपोज करो 50,000 हैं, जिसमें जो जो रिटायर होंगे खाली होंगे तो भर्ती होता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्तियां ही नहीं आएंगी, जो रिटायर होंगे उनकी जगह भर्तियां आएंगी। पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। मतलब 50,000 लेखपाल के पद है, वो 50,000 ही रहेंगे, जिसमें जो खाली होंगे वो आएंगे। तो नए पद सृजित नहीं होंगे, ये अमूमन होते ही नहीं है। बहुत सालों से ऐसा चल रहा है, जब से प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ नए पद बहुत ही कम सृजित होते हैं। तो ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये तो हमेशा से चलती आ रही है। पुरानी चिंता है, नई चिंता नहीं है। समायोजन ये नई चिंता है। समायोजन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि दो डिपार्टमेंटों को मिला के एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिनका काम एक जैसा सा होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही कम हो जाती है, यानी कि पदों की संख्या कम हो जाती है। तो एक इस पे काम चल रहा है। ये वाकई ही चिंता की बात है। इससे क्या होगा कि पदों की संख्या कम हो जाएगी तो भर्ती कम आएगी। अनुपयोगी पद, कई ऐसे पद होते हैं जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, सुबह जाके बैठते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। ऐसे पदों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और 5 स्टार होटल में जो मीटिंग वीटिंग होती है, उनकी जगह कहते हैं कि जो सरकारी आवास वगैरह सरकारी बिल्डिंगें होती है उनका यूज़ करो। ये अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। अब भर्तियां कौन सी आएंगी? इसमें कहा गया है कि इसमें छूट दी गई है दो डिपार्टमेंट को। एक आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, उन पे ये नियम लागू नहीं होंगे। और दूसरा आपका चिकित्सा डिपार्टमेंट है, ये इमरजेंसी चीज़ों में आ जाती हैं दोनों चीज़ें, तो इस पे छूट है। बाकी जगह अब मान के चलो कि पदों की संख्या कुछ ना कुछ कम होगी, भर्तियां थोड़ी कम आएंगी। उनको कहा गया है कि भर्तियां जो है आप संविदा वगैरह पे लो, तो वहाँ पे परमानेंट भर्तियां कम आएंगी वहाँ पे। और पुलिस और चिकित्सा इन चीज़ों में ज़्यादा आएंगी। और इस वजह से टीचिंग लाइन है उसमें भी बच्चों को निराश होना पड़ सकता है। तो अभी के लिए बेटा यही अपडेट था। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ आप अगर कोई कोर्स टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करिए और उस पे आप हमारे कोर्सेज़ को देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।